हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कक्षा 8 का। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ये एक मॉक टेस्ट है जो आपको देना बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें जो भी मतलब क्राइटेरिया है आप लोग भर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। दिया है सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। कोई भी एक सही विकल्प को चुनिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में आप बस में यात्रा कर रहे हैं और दिशा भटक गए। आप दिशा पता करने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग करेंगे? तो कौन सा वस्तु का उपयोग करेंगे दोस्तों हम लोग? तो इसमें क्या होगा? अ होगा, चुंबकीय कंपास का। ये अ नंबर में से होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड नंबर में कांच, हवा, पानी से हमें आर पार दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की किरणें क्या होता है इनमें? परावर्तित हो जाता है, यानी बड़ा क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। हम लोग तीसरे नंबर में देखते हैं। लता के खेत की मेड़ पर पौधे लगे हैं, लेकिन राजू के खेत के मेड़ पर पौधे नहीं लगे हैं। मिट्टी का अपरदन होगा। तो इसमें किसका खेत का अपरदन होगा? यानी किसका खेत का मिट्टी का कटाव होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में। महेश को चावल की खेती के लिए जमीन खरीदना हैक्सी हैकेसी मिट्टी वाला खेत खरीदना अच्छा होगा। तो चावल का खेती खरीदने के लिए इसको कौन सा चाहिए? तो इसको चाहिए जिस खेत की मिट्टी बारीक व मोटे कण कण बराबर मात्रा में हो। तो क्या होगा इसका? ब होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित में कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? तो कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? तो स नंबर होगा, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है 6 नंबर में। संदीप एक सफेद कपड़े के टुकड़े में हल्दी लगाता है, फिर उसमें साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालता है। कपड़ा लाल हो जाता है। संदीप द्वारा किया गया प्रयोग पदार्थ के किस गुणधर्म को जांचने में उपयोगी है? तो इसमें से अम्लीयता और क्षारीयता होगा, अ नंबर, ठीक है। अ नंबर को आप लोग टिक कीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी थैली कहलाता है। तो कोशिका को आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो इसमें लाइसोसोम को, यानी अ नंबर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में देखते हैं 8 नंबर में। दिवाली में आपके मित्र को पटाखा फोड़ना है। आप उसे कौन सा वस्त्र पहनकर पटाखा फोड़ने के लिए कहेंगे? तो कौन सा वस्त्र पहनकर पटाखा फोड़ने कहेंगे? तो ब नंबर, सूती वस्त्र, सूती के कपड़ा पहन के हम लोग उसको पटाखा फोड़ने का सलाह देंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है, यानी ब नंबर। क्योंकि ये परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 6 होता है, ठीक है।
अब देखते हैं 10 नंबर में, दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है, यानी आग जलने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो उसके लिए ईंधन, ऑक्सीजन एवं आग की जरूरत पड़ती है, यानी द नंबर। चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान में आते हैं। सामाजिक विज्ञान को देख लेते हैं एक बार। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है। ऋतु जैसे मौसम बदलता है ना, उसका परिवर्तन बदलने का कारण क्या होता है। तो मौसम बदलने का कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना। ठीक है, ये ब नंबर होगा इसका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, पराबैंगनी किरणें से कौन पराबैंगनी किरणें से रक्षा कौन करती है। तो पराबैंगनी किरणें से रक्षा कौन करती है, तो स नंबर, यानी ओजोन गैस। ठीक है। 13 नंबर, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या होगा, शुक्र होगा, यानी अ नंबर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है कि 14 नंबर में, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाता है। तो वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्षा। अब 15 में देखते हैं, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है। तो नीफे है। क्या है इसमें, नीफे। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन यानी अल्पाहार प्रदाय किया जाता है। तो ब नंबर, मध्याह्न भोजन योजना के तहत। 17 नंबर में देखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वो कहलाता है प्रवासी कहलाता है। क्या, प्रवासी, स नंबर। अब देखते हैं 18 में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो मैकाले ने की थी। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब 19 नंबर में, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था। तो इसमें द नंबर था, रानी दुर्गावती। क्या होगा, रानी दुर्गावती। अब देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस में है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। चलिए हम लोग गणित में आते हैं। किसी त्रिभुज के दो कोनों का माप यदि 60 अंश तथा 50 अंश हो तो तीसरे कोण का माप कितना होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। ठीक है, 180 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 50 और 60, तो कितना होगा 110। तो कितना, इसको माइनस करेंगे तो 70 होगा, यानी स नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पाँच का इसमें से कौन सा कथन गलत है। 5 का घन 125 है और 25 का वर्गमूल 5 होता है और 9 का घन 27 होता है। 9 का घन 27 का भी नहीं होगा, यानी स नंबर होगा। अतः इसमें चलते, यदि एक वर्ग का परिमाप इतना मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी परिमाप इतना मीटर दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा 4 गुनी भुजा होता है। तो 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यानी भागा दे देंगे, तो कितना होगा, तो 25 वर्ग मीटर होगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा ना, तो 25 गुना 25 यानी 625 हो जाएगा, स नंबर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, एक आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो 12 से हम लोग इसको भागा देंगे तो क्या होगा, 12 12 108, यानी 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं। तो एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, तो 168 घंटा होता है। ठीक है। 24 घंटे 24 गुना 7 कर लीजिएगा। ठीक है। श्याम की आयु से 5 गुनी है तो 3 वर्ष अधिक है। यदि श्याम की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु को निम्न में से किससे प्रदर्शित करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 5 गुनी ना, तो 5 गुना x करेंगे प्लस 3 वर्ष अधिक, यानी 3 वर्ष अधिक, यानी द नंबर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में अब देखते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। इसमें कहता है, पंचभुज में उनके विकर्णों का कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो उसमें कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कितने बनाए जा सकते हैं, तो क्या होगा इसमें, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट में y बराबर y+8 बराबर 6 में y का मान ज्ञात करें। तो y का मान क्या होगा, तो 8 को हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या होगा, -2 होगा, यानी ब नंबर। अब तीसरा में हम लोग चलते हैं, सॉरी 29 में चलते हैं। 29 में कह रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं ना, यानी ब नंबर। नेक्स्ट में इनमें से कौन सा त्रिविमीय आकृति नहीं है, यानी 3D में कौन नहीं है, तो आयत नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग हिंदी में आते हैं, हम लोग हिंदी को देखते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा को छांटिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अ नंबर होगा, यानी ईमानदारी। 32 का प्रस्थान का विलोम क्या होगा, आगमन। उसके बाद चलिए 33 में अवनी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द, तो अवनी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द होगा धरती और धरा। 7 नंबर निम्न में से अनुनासिक शब्द को चुनिए। इसमें से अनुनासिक शब्द को चुनना है, तो क्या होगा इसमें, ब होगा, यानी कुआं। अब चलिए हम लोग 35 नंबर में देखते हैं। दूर उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है, तो दूर, तो सा में किया गया है, दुर्गम। जो भुलाया ना जा सके वाई के लिए एक शब्द होगा, तो अविस्मरणीय, अविस्मरणीय होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। निम्न में से महोत्सव का संधि विच्छेद करें, तो क्या होगा, महाजोड़ उत्सव। 38 में निम्न में से योजक चिन्ह वाले शब्द को छांटिए, योजक शब्द चिन्ह वाले शब्द को, तो क्या होगा, माता, सॉरी लाभ और हानि होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होगा, तो क्या होगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपका होगा सी नंबर, यानी रति, ठीक है। उसके बाद सगे संबंधी और मित्रों के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, तो अनौपचारिक कहते हैं, यानी ब नंबर। इस तरह हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपके पास किसी दूसरे क्लास का पीडीएफ है तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नंबर को नोट कर लीजिए एक बार, 83 40 350 और 656, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।